हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सीरीज में समाकलन के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों का डिस्कशन चल रहा है। उसमें हमने समाकलन में भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। उसमें अनिश्चित समाकलन के हम लोग सवालों का, बेहद महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन कर रहे हैं। उन सवालों का जैसा कि आपको पता है कि 6 पार्ट आ चुके हैं अपने चैनल पे। आइए बेटा, इस एपिसोड में हम कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करते हैं जिनको बच्चे देख लेते हैं और देख के डर जाते हैं। सिंपल टाइप के तो सब सवाल लगा लेते हैं, जब इस टाइप के सवाल लिख के आता तो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो बेटा टेंशन लेने की बात नहीं है, हम है ना, हम आपको विद कॉन्सेप्ट से सवाल को समझाएंगे, रटाएंगे नहीं, केवल समझाएंगे। जैसे ही आप वीडियो को देख के पूरा खत्म करेंगे ना एंडिंग तक, तो आपको हर एक एक सवाल विद कॉन्सेप्ट आएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल, आप सोचते कि इसमें कौन सा नियम लगा दिया जाए, तो क्या करते हैं बच्चे, आंशिक भिन्न लगा देते हैं। बेटा आंशिक भिन्न तब तक नहीं लगता जब तक ये बेटा अंश है और ये क्या है, हर है। जब अंश की पावर हर की पावर से बड़ी होती है तो आंशिक भिन्न नहीं लगता। आंशिक भिन्न तब लगता है, आंशिक भिन्न तब लगता है जब हर की पावर अंश की पावर से बड़ी होती है। ये बेटा याद रखेंगे, आंशिक भिन्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। क्या? अंश जो है ना बेटा, अंश की पावर सदैव छोटी होनी चाहिए किससे? हर से। अंश की पावर सदैव छोटी होनी चाहिए हर से। अगर अंश की पावर बड़ी है हर से तो बेटा आंशिक भिन्न नहीं लगेगा। आंशिक भिन्न तब लगेगा जब अंश की पावर छोटी हो किसकी? हर की पावर से। तो यहां तो बेटा पावर 4 है, इनका आपस में गुणा कराए तो कितना है? 3। तो आंशिक भिन्न नहीं लगेगा। तो आंशिक भिन्न नहीं लगेगा तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पहले परिवर्तन करना पड़ेगा सवाल में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंदर दोनों ब्रैकेटों को क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। तो x का x में होगा तो क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। इसमें होगा तो x² हो जाएगा। अब बेटा प्लस का x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस, एक मिनट, x का x में होगा तो x³ और माइनस का x² और प्लस का x और माइनस का 1, माइनस में क्या हो गया 1 dx हो गया बेटा। अब मल्टीप्लाई कराना है आपको। क्या कराना है आपको? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे कर, मल्टीप्लाई तो हमने करा लिया। अब आपको डिवाइड देना है। क्या देना बेटा? डिवाइड। तो ये रफ वर्क है आपका, डिवाइड दिया जाता है बेटा। तो ये रफ वर्क है, x की पावर 4 बाई में x³ माइनस, सॉरी ये तो डिवाइड में देना है। तो डिवाइड में क्या लिखना है, यानी x³ माइनस का x² प्लस का x माइनस 1। जैसा कि आपको पता है डिवाइड देना आता होगा। कैसे? यहाँ पे पावर 4 है, तो अपने पास पावर 3 है, तो एक x की कमी है तो एक x अपने मन से लिख दिया। अब इसका पूरे में गुणा करा दिया जाता तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस में x³ माइनस में x³ प्लस का x² माइनस का x। अब बेटा साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाता है? प्लस। दिस कैंसिल आउट होगा तो यहाँ क्या बचा बेटा, x³ प्लस x², सॉरी प्लस माइनस माइनस, अब प्लस का x बचा बेटा। अब बेटा यहाँ पे पूरा x³ है तो यहाँ पे कुछ कमी नहीं है, तो एक की कमी है। कितने कमी है? तो एक से अब इसके में गुणा करा लिया तो x³ माइनस में x² माइनस में 1, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 1, एक मिनट, 1 का गुणा हो रहा है तो x² माइनस x, अब प्लस में x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 1, माइनस में 1। अब बेटा ये माइनस हो गया, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, तो दिस से दिस कैंसिल आउट, दिस से दिस कैंसिल आउट, दिस से दिस कैंसिल आउट। अब बचा क्या बेटा 1, क्या बचा 1। तो इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल क्या बोलते हैं बेटा? शेषफल।
इसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं बेटा? भाजक। बेटा इसे क्या बोलते हैं? तो भाज्य। क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य। और इसे बोलते हैं बेटा भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं बेटा? भागफल बोलते हैं। तो कहने का मतलब, अब बेटा हमने डिवाइड दे दिया, तो याद रखेंगे यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन में किसी भी सवाल को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बाद में लिखा कैसे जाता है, तो इंटीग्रेशन भाजक, भाजक प्लस, भाजक प्लस, सॉरी, लिखा जाता है भागफल, भागफल प्लस में शेषफल, शेषफल बटे में भाजक। ये बेटा फार्मूला होता है। इंटीग्रेशन में किसी भी सवाल में अगर आप डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये तो बेटा फार्मूला हो गया, और ये हो गया कौन सा वर्क? रफ वर्क हो गया। कौन सा वर्क हो गया? रफ वर्क हो गया। तो अब आप यहाँ पे ऐसा दिखा भी सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, गलती नहीं होगी। अगर आप ऐसा दिखा भी देते हैं तो कोई बढ़िया अच्छी बात है, एग्जामिनर और अच्छे से समझ जाएगा। तो अपना सवाल हो गया इंटीग्रेशन। अब बेटा भागफल, तो भागफल अपना कितना आया? तो भागफल आया x+1। भागफल कितना आया? x+1 प्लस शेषफल, तो शेषफल आया 1। शेषफल कितना आया? 1। अब प्लस भाजक, तो भाजक कितना है बेटा? x³ और है माइनस का x² प्लस का x और माइनस में क्या बेटा? 1 है। अब इसका समाकलन करना है बेटा, क्या करना है? समाकलन करना है। तो समाकलन हम लोग क्या कर देंगे? अलग अलग समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? x dx हो जाएगा और 1 dx हो जाएगा और प्लस हो जाएगा बेटा। अब ये पता है, यही सवाल तो x³ माइनस x² प्लस x और प्लस माइनस में 1, इसी में तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आया था। तो इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? x माइनस में 1 और x² और प्लस में 1 dx हो गया बेटा। बताइए बेटा समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तो अब ऐसा क्या करते हैं, अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करो बेटा, इंटीग्रेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? x² बाई में 2 और इसका हो जाएगा x और प्लस में इसको हम लेट कर इंटीग्रेशन ऐसा बने रहने दो 1 बाई में x माइनस में 1 और क्या हो गया बेटा? x² प्लस 1 dx हो गया। आप पता है बेटा, देखिए ये 5 नंबर से कम आने वाला नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अब इस प्रकार किसी प्रकार से आपको सवाल पूछा जाए तो आप इस योग्य हैं कि आप ये सवाल विद कॉन्सेप्ट सहित आपको समझ में आ गया, तो अगर संख्या बदल दी जाए तो आप सवाल कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं बेटा, मान लिया इसको, माना i इक्वल टू, इसको ऐसा बना ना x² बाई में 2 प्लस का x और प्लस में इसको क्या मान लिया हमने? i1 बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा i1 क्या है? तो है इंटीग्रेशन 1 बाई में x माइनस में 1 और x² प्लस 1 bx। ठीक है। अब यहाँ पे आंशिक भिन्न व्यक्त कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर, आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर, आंशिक भिन्न व्यक्त करने पर, तो i1 देखो बेटा आंशिक भिन्न में कैसे व्यक्त किया जाता है, तो ये तो सबसे पहले लिख लो 1 बाई में x माइनस में 1 x² प्लस में 1। देखो बेटा कुछ देखो नंबर से आपको याद नहीं रखना, इसमें हम 5वीं आंशिक भिन्न लगाने जा रहे हैं। तो आपकी किताब में या आपके सर जी ने जो पढ़ाया होगा कि कोई आंशिक भिन्न में दूसरी 5वीं आंशिक, तो आप आंशिक भिन्न केवल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? a बाई में फर्स्ट ब्रैकेट, a बाई में फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b बाई में सेकेंड ब्रैकेट। b बाई में क्या है बेटा? सेकेंड ब्रैकेट। ये आंशिक भिन्न को सॉल्व करने का क्या होता है बेटा? मेथड होता है। ये 5वीं आंशिक भिन्न है, a बटे में फर्स्ट ब्रैकेट और प्लस bx प्लस c होता है। bx प्लस में क्या होता है? c, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 कांस्टेंट होंगे। कितने कांस्टेंट होंगे? जितने वेरिएबल उतने ही बेटा क्या? कांस्टेंट। तो यहाँ 1 पावर तो 1 कांस्टेंट, यहाँ 2 पावर तो यहाँ कितने कांस्टेंट हो गए? 1 bx और प्लस में क्या हो गया? c।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा इधर बी एक्स और प्लस में सी और अगेन ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस में 1 और 1 बाई में एक्स माइनस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब बाई में बेटा यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे x माइनस में 1 एंड अगेन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया तो 1 इक्वल टू इसका गुणा करा तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ए हो जाएगा बेटा, और इधर क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर और प्लस का सी एक्स हो जाएगा, अब माइनस में बी एक्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस में सी हो जाएगा। अब बेटा 1 इक्वल टू क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर यहाँ भी और बी एक्स स्क्वायर ये, तो यहाँ से क्या कॉमन कर लो ए एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए प्लस में बी, ए प्लस में क्या बचेगा बेटा बी। अब इधर से क्या है यहाँ से कॉमन कर लो एक्स, तो क्या बचेगा यहाँ सी माइनस में बी, सी माइनस में बी एक्स को कॉमन कर लिया, जो कांस्टेंट वाले हैं उनको अलग कर लो 1 माइनस सी। अब दोनों पंचों पे संगत अव्यय की तुलना करते हैं तो यहाँ a प्लस बी के कॉफिशिएंट में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, कॉफिशिएंट में a प्लस बी, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो a प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, a प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा 0 बना लिया समीकरण क्या है बेटा 1। और c माइनस बी, सी माइनस में b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बना लिया समीकरण बेटा 3, बना लिया समीकरण 2, बना लिया समीकरण 2। अब पता है क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 में 2 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ो बेटा तो क्या हो जाएगा LHS में जुड़ेगा और RHS में जुड़ेगा, तो LHS में जुड़ गया तो B से B कैंसिल आउट हो गया, A प्लस सी क्या हो गया बेटा A प्लस सी बराबर में 0 बना लिया समीकरण 3। और एक देखो समीकरण पे का आपका इंतजार कर रहा था क्या A माइनस में सी इक्वल टू में 1, इक्वल टू में क्या हो गया 1, बना लिया समीकरण 4। अब समीकरण 3 में 4 को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का सी है और बेटा अब ये तो हल करना है समीकरण को, तो क्या हो गया a प्लस में c और प्लस में a माइनस में c 1 प्लस 0 हो गया, c से c कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया 2a, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ गया बेटा डिवाइड में 1 बाई में 2 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई में 2, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 बाई में 2। अब पता है अब देख रहे हो सवाल बड़ा नहीं है, केवल हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए चल रहे हैं तो वो बड़ा होती मतलब वीडियो की साइज़ बड़ी ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि हमारा क्या मानना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और एक सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया तो अगर आपका डिजिट बदल जाती है तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। चलिए बेटा तो ए की वैल्यू आ गई, अब ए की वैल्यू कहाँ पे पुटअप कर देते हैं, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में पुटअप कर दो चाहे सेकेंड में पुटअप कर दो, फर्स्ट में कर देते हैं, कहाँ पे कर देते हैं तो यह मान समीकरण या अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू रखो 1/2 प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 0, ये प्लस का हो जब उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 बाई में 2। अब ए का मान भी पता चल गया, बी का मान भी पता चल गया, अब ए का मान जब पता चल गया ना तो इसका समीकरण कितना बना 4, ए इक्वल टू 1/2 समीकरण 3 में रखने पर रख दो बेटा, तो समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 ये बना, तो समीकरण 3 में रखो 1/2 और प्लस में c इक्वल टू क्या हो गया 0, तो c इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2 और a की वैल्यू आ गई 1/2। अब बेटा सवाल में पुटअप करते हैं, तो अपना सवाल था ना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी 1/2 और x माइनस में 1 dx हो गया, प्लस अब इधर क्या हुआ बेटा तो इधर हुआ bx प्लस c, तो b की वैल्यू है माइनस का 1/2 और x, और c की वैल्यू भी कितनी है माइनस का 1/2। अब बाई में क्या बेटा, तो बाई में ऐसा करते हैं इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, बाई में 1 प्लस में x स्क्वायर dx। अब बेटा अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, 1 बाई में x माइनस 1 dx हो गया, प्लस माइनस 1/2 को बाहर कर लेते हैं और 1 बाई में 1 प्लस x स्क्वायर dx हो गया, और इधर माइनस का 1/2 बाहर कर लेते हैं,
तो क्या हो गया 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा इसका तो डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा, 1/t का log t होता है, लेकिन इसका ये क्या है x है बेटा। तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको t लेट कर लेते हैं। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लिए t, तो 1 प्लस इसका क्या हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और dx इक्वल टू क्या हो गया बेटा dt हो गया, क्या हो गया dt। तो x dx इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई में 2 dt, 1 बाई में कितना हो गया t 1 बाई 2 dt, तो 1/2 1 बाई में x माइनस 1 dx हो जाएगा और माइनस का 1/2, 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो कितना हो गया 1/2 1/t dt हो गया, माइनस का 1/2 बाहर ऑलरेडी था, 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया बेटा। अब क्या करना है, तो अब ऐसा करते हैं, ये हो गया log t, 1/t होता है log t, 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4, 1/t क्या होता है log t होता है, और 1 बाई में 2 और 1 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है बेटा 10 इनवर्स एक्स, क्या होता है 10 इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c जोड़ देते हैं, प्लस में क्या जोड़ देते हैं c। ये किसकी वैल्यू आ गई I1 की। तो अब बेटा ये मान दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ में बेटा समीकरण 1 है तो ये बनाया था। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में रख दिया, कहाँ पे रख दिया, क्योंकि समीकरण 1 तो ये बना ही है, तो इसको दूसरा करते हैं और इसको क्या करते हैं तीसरा करते हैं और इसको क्या करते हैं बेटा चौथा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं चौथा, और इसको क्या कर लेते हैं पांचवा कर लेते हैं, क्या पहले वाले को हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब क्या करते हैं तीसरे में चौथे को जोड़े थे ना, तो अब क्या करते हैं चौथे में पांचवें को जोड़ लेंगे, बात है कि एक एक का अंतर हो गया ना, चौथे में पांचवें को जोड़ दिया, तो चौथे में जब पांचवें को जोड़ दिया तो ये समीकरण 1 में a बराबर में समीकरण 1 में रखा था ना 1/2, तो अब समीकरण इसको 4 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 4, ठीक है। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको सेकेंड कर लेते हैं फर्स्ट की जगह, यह मान समीकरण 1 में रख दिया बेटा, केवल इक्वेशन ऊपर वाला देखो ध्यान नहीं दिया था इसलिए हो गया। अब क्या करते हैं वैल्यू पुटअप कर लो बेटा, तो क्या है I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस में x, और इसकी वैल्यू तो आ गई बेटा अपने पास 1 बाई में 2, t किसको माने थे तो t की अगर अब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, चलो ठीक है, अब ध्यान नहीं दिया गया, नहीं कि एक स्टेप ऐसा कर लो बढ़ा लो, यहाँ पे बढ़ा लो, t की वैल्यू अभी नहीं पुटअप की गई ना, तो 1 बाई में क्या हो गया 2 लॉग x माइनस 1, t किसे माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 1/2 10 इनवर्स x हो गया, और प्लस में क्या हो गया c, आइए इधर क्या हो गया ये वैल्यू पुटअप करनी केवल, तो x हो गया उसका और इसका हो गया x, I1 की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस में log x माइनस 1 माइनस 1 बाई में 4 लॉग है बेटा, क्या लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 10 इनवर्स x और प्लस में क्या हो गया c। बेटा आई होप आप लोगों को क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट हमने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अगर आप ये पहली बार ही सवाल पढ़ रहे हैं ना, तो हमने हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर दिए हैं, और जब हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। हम लोग क्या है अपने पास सवाल इंटीग्रेशन साइन 2x, अब बाई में होगा बेटा, बाई में है a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। बेटा ये 5 नंबर से ये अपनी औकात इतनी बना चुके हैं, इमेज इतनी अच्छी बना चुके हैं कि 5 नंबर से कम सवाल पूछे नहीं जाते बेटा। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको नहीं आए तो 5 नंबर से तमाचा मारेगा। तो ये याद रखिएगा, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कम से कम इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं कि आप अच्छे से इन सवालों को अपनी कॉपी में नोट करें, और जब आपको ना समझ में आए तो अपना प्यारे से चैनल यूट्यूब में जाकर
आलोक सिंह लेक्चर्स में जाकर आप दोबारा से फिर कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, पूरा सवाल पढ़ लीजिए। तो आइए बेटा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, sin 2x का बेटा फार्मूला खोलते हैं। क्या होता है, 2 sin x इंटू में cos x होता है। 2 sin x इंटू में क्या होता है बेटा, cos x होता है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ a cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे प्लस b sin स्क्वायर एक्स है, तो ऐसा करते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिया। तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 1 प्लस, क्या बचा 1 प्लस में b स्क्वायर बाई में a स्क्वायर और साइन थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है tan थीटा, और स्क्वायर लगा इसलिए क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक पावर से एक पावर क्या हो गई, खत्म हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, एक पावर से एक पावर तो हो गई खत्म। आइए 2 बटे में a स्क्वायर को बाहर कर लेंगे। अब ये साइन थीटा बटे cos थीटा हो गया tan थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या हो गया tan थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया अपने पास 1 बाई में b बटे में a tan x का होल आप स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए बेटा ये सवाल जो है इस मेथड से थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो ऐसा करते हैं क्यों ना यहाँ से हम इसको नए फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब हम यहीं से इसको नेक्स्ट सवाल को अच्छे से मेथड से जो जल्दी आसानी से हो जाए, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और हम लेंदी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसका शॉर्टकट मेथड है। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना हम ऐसा करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को t लेट कर लेते हैं। लेट करो बेटा। तो a स्क्वायर एक्स तो कांस्टेंट है ना a स्क्वायर, अब पावर, अब होल पावर के अंदर वाले को t मानते हैं, तो पावर आगे आ गई। अब पावर में की क्या कर दी, कमी कर दी। और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस में sin x होता है बेटा। अब यहाँ पे b स्क्वायर कॉन्स्टेंट कान पढ़ के बाहर कर दो। अब बेटा पावर आगे आ गई और पावर में की कमी कर दी और साइन एक्स का हो गया cos x और dx इक्वल टू में क्या हो गया dt हो गया, dx इक्वल टू में क्या हो गया dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, dx इक्वल टू में dt हो गया। अब ये a स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर, अब ये साइन एक्स और माइनस को बाहर कर लेते हैं, 2 sin x बन गया, हाँ इंटू में क्या बन गया cos x। b स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, 2 sin x बन गया, इंटू में क्या बन गया cos x बन गया बेटा। dx इक्वल टू में क्या हो गया dt हो गया। अब बेटा ये देखो sin 2x का सूत्र है, ये भी sin 2x का सूत्र है, 2 sin x इंटू में क्या होता है cos x होता है। तो माइनस a स्क्वायर और sin 2x और प्लस में b स्क्वायर sin 2x हो गया, dx इक्वल टू में क्या हो गया dt हो गया। बेटा पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो क्या कॉमन दिख रहा है, sin 2x कॉमन दिख रहा है। तो sin 2x को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस वाले को पहले कर दिया, माइनस वाले को बाद में कर दिया, और dx इक्वल टू में हो गया dt हो गया। ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 2 sin x dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर dt हो जाएगा। अब बेटा वैल्यू पुट अप करो, देखो ये चमका कि नहीं चमका, तो चमक गया। sin 2x dx इक्वल टू dt की जगह रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाई में b स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर 1 अपान में t dt। बेटा देखो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, बस ये मत सोचना कि 5 नंबर का सवाल है सर जी आपने कितना शॉर्ट में करा दिया, क्योंकि ये तो अप्रूव्ड मेथड है ना, तो उससे क्या मतलब, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए आपका। लॉग टी 1 अपान टी क्या होता है लॉग टी, और टी किसे कंसीडर किया था, तो टी कंसीडर किया था हमने बेटा, टी कंसीडर किया था, लिख दो बेटा टी किसको कंसीडर किए थे, तो टी कंसीडर किए थे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी साइन स्क्वायर कॉस एक्स हो गया। अब प्लस में क्या हो गया बेटा सी हो गया। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये तो सेकेंड नंबर हो गया, अब बेटा क्या करते हैं, थर्ड नंबर करते हैं। क्या करते हैं, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर सवाल क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई में, इंटीग्रेशन 1 बाई में साइन एक्स माइनस में अल्फा और बाई में साइन एक्स प्लस में अल्फा। साइन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा। इसका समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन करने का बहुत आसान तरीका है। x प्लस अल्फा को आप t लेट कर लो, x प्लस अल्फा को क्या लेट कर लो बेटा, t। x प्लस अल्फा को t लेट कर लो,
तो x प्लस अल्फा को जब t लेट करेंगे तो x का हो गया 1 और सिंगल कांस्टेंट का अवकलन होता है 0 और dx इक्वल टू में क्या हो गया dt हो गया। तो dx इक्वल टू में क्या हो गया dt हो गया। अब बेटा वैल्यू पुटअप कर दो। अगर यहाँ पे हम अगर किसका मान निकाल लें तो इधर हम मान निकाल ले रहे हैं x का, तो x का जैसे मान निकालेंगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस में अल्फा, t माइनस में क्या हो जाएगा अल्फा। वैल्यू पुटअप करो। x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह रखेंगे हम t माइनस में अल्फा, और माइनस का अल्फा ऑलरेडी था बेटा बाई में। ये क्या हो गया साइन t हो गया क्योंकि x प्लस अल्फा को t माने ना, और इधर हो गया बेटा dt हो गया, क्या हो गया dt। अब ये क्या हो गया साइन t और माइनस अल्फा मिलके माइनस में 2 अल्फा हो गया dt। अब बटे में क्या हो गया साइन t dt हो गया। अब क्या करते हैं बेटा साइन ए माइनस बी का फार्मूला ओपन करते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। अब भाई मैं अलग अलग भाग दे दो साइन टी का, अलग अलग भाग दे दो साइन टी का बेटा, dt हो जाएगा। साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो गया और बेटा क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा को बाहर कर लेंगे तो cos 2 अल्फा बाहर 1 dt हो गया। अब बेटा ये साइन cos t बटे में साइन टी हो गया cot t, और साइन 2 अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे तो साइन 2 अल्फा को बाहर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा cot t हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot t dt हो जाएगा क्योंकि cos थीटा बटे में साइन थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा बटे में साइन थीटा क्या होता है cot t। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया cos 2 अल्फा हो गया cos 2 अल्फा। अब 1 का क्या हो गया t हो गया, 1 का t हो गया और ये साइन 2 हो गया। तो बेटा cot t का इंटीग्रेशन होता है log साइन t या माइनस में log cosec t। तो क्या हम लगा देंगे log साइन t लगा देंगे, log साइन t, log साइन t और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब ये क्या हो गया t cos 2 अल्फा माइनस में, अब ये बेटा log, हाँ ठीक है, साइन 2 अल्फा और इंटू में हो गया log साइन t। अब बेटा t किसे लेट किए तो उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो t हमने लेट किया था x प्लस में अल्फा, x प्लस में अल्फा cos 2 अल्फा हो गया माइनस में साइन 2 अल्फा, t जिसको लेट किए थे x प्लस में अल्फा को लेट किए तो प्लस में क्या हो गया बेटा c हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बेटा अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे वीडियो का तो आपकी प्रॉब्लम का जरूर ही जिक्र होगा बेटा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, छोटा सा है, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो छोटा ये मत समझना कि छोटा है, ये याद रखना देखने में छोटा है, ये कभी कभी घाव इतना गंभीर कर देगा ना कि आप खुद नहीं सोच पाओगे कि बताओ यार ये आंख के नीचे से निकला जा रहा सवाल इतू फुंदड़ू सा। तो बेटा ये याद रखना किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी की वेशभूषा को देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाया जाता बेटा। तो ये याद रखिएगा, छोटा सवाल है, कभी कभी छोटा ही आपको घुमा देता है। तो ये ऐसा क्या करते हैं, तो यहाँ पे बेटा साइन 2x है, तो साइन 2x का फार्मूला खोलो, क्या होता है 2 साइन x इंटू में क्या होता है बेटा cos x होता है। अब यहाँ पे लिख दो क्या 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर x और प्लस में cos स्क्वायर x और माइनस में, ये बेटा अधिकतर ऑप्शन में आता है और जब ऑप्शन में आता है तो बच्चा चकरा जाता है। अब यहाँ देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में b, और जैसे देखा तो लिख दिया भैया ये तो क्या सवाल होता है, ये तो फार्मूला लिख गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपने लिखा जैसे साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ना, वैसे हो गया आपका सवाल गलत। क्यों? क्योंकि बेटा माइनस वाले में ये याद रखना कास को पहले रखा जाता है बाद में साइन को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है अभी बताते हैं। तो इसको लिखो cos x और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा होल ऑफ स्क्वायर, cos x और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि बेटा कास का इनिशियल वैल्यू साइन के इनिशियल वैल्यू से अधिक होती है। कास 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, तो बड़के में छुटका घटाया जाता है, छुटके में बड़का नहीं। तो ये याद रखेंगे आप
कि काश का प्रारंभिक मान साइन के प्रारंभिक मान से बड़ा होता है, इसलिए बड़के में छोटका घटा था, छोटके में बड़का नहीं। देखो भैया आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, छोटा सा सवाल है। अब आपको कॉन्सेप्ट देखो कितना बड़ा दे जा रहा है। अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया बेटा, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। तो क्या बचा, कॉस एक्स और माइनस में क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। कॉस एक्स और माइनस में क्या हो गया, साइन एक्स। अलग अलग समाकलन करते हैं, यानी कॉस एक्स डी एक्स हो गया इधर, और माइनस में क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब बेटा पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस में क्या जोड़ेंगे बेटा, सी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। क्या पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बेटा, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल फिर छोटा सा सवाल है, इंटीग्रेशन। तो अंडर एस्टीमेट करना, अंडर रूट एक्स डी एक्स है बेटा। अब क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को टी लेट कर लेंगे, मान लेंगे टी, और जिसको टी मानते हैं ना उसका करते हैं समाकलन। तो अंडर रूट टी का अवकलन जो होता है, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और डी एक्स इक्वल टू में हो गया डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू हो गया 2 डी टी। देखो बाबा चमका कि ना चमका, चमक गया होगा, क्या कर गया होगा, चमक गया होगा। तो 1 साइन टी हो गया, साइन टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस टी। अब बेटा टी किसे माने थे, जो टी माने थे हम अंडर रूट टी को, किसको माने थे, अंडर रूट टी, और डी एक्स प्लस में सी, सॉरी टी माने थे अंडर रूट एक्स को। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं बेटा। चलिए बेटा एक सवाल और थोड़ा छोटे छोटे से सवाल करते हैं। तो आप ये मत बताइए सर जी छोटे छोटे आप सवाल करा रहे हैं, तो अभी देख के गए ना, छोटा ही हाँ कभी कभी बड़ा सा घाव कर देता है, और किसी से हम बता भी नहीं पाते कि बताओ ये छोटा सा सवाल तुमको नहीं आ रहा है। तो ये याद रखेंगे, टेन इनवर्स बटे में क्या हो गया, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया, 3/2 dx हो गया। अब बेटा क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ देंगे। कैसे करेंगे, तोड़ेंगे। इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेटा गुणा में घातें जुड़ती है। इसका 1/2, इसका 1, तो क्या हो गया 3/2। अब बेटा टेन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेंगे, टेन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लेंगे, टी। तो टेन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लेंगे, टी। और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में क्या हो गया, डी टी हो गया। डी एक्स इक्वल टू में क्या हो गया, डी टी। अब बेटा ये तो चमक गया। अब ये देखो ये चमका कि ना चमका, लेकिन बेटा फिर वही बात ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा जा रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 10t। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10t। तो x की वैल्यू जब 10t आ गई तो वैल्यू पुटअप करो, x इंटू 10 इनवर्स x dx हो गया। तो अब 10t हो गया, तो x की जगह हम क्या पुटअप कर सकते हैं, तो x की जगह हम पुटअप कर सकते हैं 10t। क्या पुटअप कर सकते हैं, 10t, और 10 इनवर्स x की जगह t। इसी को तो t लेट किए थे, और ये तो dx रिप्लेस हो गया dt। लेकिन अभी भी क्या बचा, अंडर रूट 1 प्लस में 10 इनवर्स t, 10 इनवर्स में क्या हो गया t, dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, 10t इंटू में t, और 1 प्लस 10 स्क्वायर टी जो होता है ना बेटा, वो होता है सेक स्क्वायर टी। क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर टी। तो इस अंडर रूट लगा तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो सेक टी बचेगा, डी टी हो जाएगा बेटा। टी को पहले कर लेते हैं, तो टी हो गया, और 10t को लिखते हैं साइन टी, और इंटू में क्या लिखते हैं, कॉस टी। अब 1/sec t क्या होता है बेटा, कॉस टी होता है। फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो क्या सवाल बन गया अपना, टी इंटू में साइन टी हो गया, टी इंटू में साइन टी डी टी हो गया बेटा। अब इसका समाकलन करते हैं, तो आइए इसका समाकलन करते हैं बेटा। क्या, टी इंटू में साइन टी। अब बेटा आईलेट वाला नियम लगाना, तो आईलेट कौन सा रूल लगेगा, आईलेट, आईलेट। तो टी स्टैंड फॉर अल्जेब्रिक फंक्शन। तो अल्जेब्रिक फंक्शन और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकेंड। तो पहले को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं भाई, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का समाकलन। तो साइन टी का समाकलन क्या होगा, माइनस में कॉस टी, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, कॉस टी, माइनस फार्मूले का हो गया। अब जब माइनस फार्मूले का हुआ, अब पहले का अवकलन, तो टी का अवकलन हो गया 1, और साइन टी का माइनस में कॉस टी, और फिर उसका क्या कर दिया, होल समाकलन कर दिया।
तो माइनस में क्या हो गया, टी कॉस टी हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस टी का क्या हो गया, साइन टी हो गया, और प्लस में क्या हो गया बेटा सी। टी किसने माने थे, देखो हमने टी माना था टेन इनवर्स एक्स को, किसको टी माने थे, टेन इनवर्स एक्स। तो वैल्यू पुटअप कर दो, टेन इनवर्स में एक्स, टेन इनवर्स में एक्स और प्लस में साइन और टेन इनवर्स में एक्स और प्लस में क्या हो गया बेटा सी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, चलिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर इधर उधर हो तो उससे कोई मतलब नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर एक सवाल है अपना, छोटा सा फिर ले लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 प्लस में साइन 2x, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में बहुत पूछा जाता है ये बेटा, ठीक है। तो अलग अलग समाकलन कर दो, 1 dx हो जाएगा और साइन 2x हो जाएगा, तो साइन 2x dx हो गया, साइन 2x से क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा बेटा। चलिए बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x, और बेटा साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का हो जाएगा cos 2x, और जो हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बगल में जो एंगल होता है वो अगर वही बेटा तो 2 है तो उसी के डिवाइड दे देते हैं, और प्लस में क्या हो गया c हो गया, तो क्या हो गया x माइनस में cos 2x और बाई में हो गया 2 और प्लस में क्या हो गया बेटा c। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बेटा 8 करते हैं। फिर एक छोटा सा सवाल लेते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई में अंडर रूट एक्स अब प्लस में x है बेटा, क्या है, प्लस में x है dx है। अब ऐसा करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स बना रहे हैं ना, तो x को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का अंडर रूट में जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अंडर रूट एक्स कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस में अंडर रूट एक्स dx हो जाएगा बेटा। अब 1 प्लस अंडर रूट एक्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, 1 प्लस अंडर रूट एक्स को t मान लेंगे, तो 1 का हो गया 0 और अंडर रूट एक्स का हो गया 1/2 अंडर रूट में x dx हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये 2 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई में अंडर रूट एक्स dx इक्वल टू में हो गया 2 dt हो गया, 2 dt हो गया। अब देखो बेटा चमका कि नहीं चमका, 1 अंडर रूट एक्स dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो 2 में 1/t dt हो गया। अब बेटा 1/t क्या होता है, तो log t होता है, क्या होता है बेटा log t, और प्लस में क्या हो गया c। t किसे लेट किए थे, तो t हमने लेट किया था बेटा किसको, तो t लेट किया था 1 प्लस में अंडर रूट एक्स को, 1 प्लस में अंडर रूट एक्स और प्लस में क्या हो गया c। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं तो अंडर एस्टिमेट मत करना, बता चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको समाकलन करना है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेटा समाकलन है। तो ऐसा करते हैं कि x इक्वल टू लेट करते हैं टेन थीटा, x इक्वल टू क्या लेट करते हैं टेन थीटा, तो dx इक्वल टू में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा बेटा। वैल्यू पुटअप करके देखो, तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई में हो गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बेटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे साइन 2 थीटा डी थीटा लिख देंगे बेटा। और ये हो सॉरी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, 2 को बाहर कर लेंगे, थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब बेटा इसका समाकलन करना है, क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन करना है तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो करते हैं समाकलन, 2 को बाहर कर लेते हैं, सबसे पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन कर देते हैं। सेक टी का समाकलन हो गया टेन थीटा, अरे सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा माइनस पहले का अवकलन, तो थीटा का अवकलन हो गया 1 और सेक स्क्वायर थीटा का हो गया टेन थीटा और डी थीटा हो गया, टेन थीटा और डी थीटा हो गया। हाँ प्लस में क्या जोड़ेंगे बेटा सी, तो 2 टेन थीटा इंटू में थीटा माइनस,
अब टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है पता है ना बेटा, टेन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है, जो बेटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो होता है या तो माइनस में लॉग साइन थीटा, माइनस का लॉग कॉस थीटा या लॉग सेक थीटा। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, लॉग सेक थीटा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, लॉग सेक थीटा। अब प्लस में क्या हो गया सी। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, तो थीटा हमने माना था इसको, तो इसकी जगह वैल्यू पुट अप करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा अपना टेन थीटा, एक्स इक्वल टू में टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स में एक्स, टेन इनवर्स में एक्स हो जाएगा बेटा। अब बेटा वैल्यू पुट अप करो तो क्या हो गया टेन इनवर्स में एक्स। अब ये टेन थीटा बना ना, थीटा की जगह रखना टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स में एक्स माइनस में लॉग सेक थीटा। और ये क्या हो गया, थीटा की जगह रखना है आपको टेन इनवर्स में एक्स, टेन इनवर्स में एक्स रख। चलिए बेटा इसको यहां से हम इरेज करते हैं, और इसको इरेज करके यहां पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, पुटअप करते हैं तो थीटा की केवल वैल्यू रखना, तो टू थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। वैल्यू पुटअप कर दो बेटा टेन इनवर्स एक्स, और इधर क्या हो जाएगा टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस ये बेटा यहां पे लिख लेते हैं अब अपना माइनस में लॉग सेक थीटा, तो इसकी जगह टेन इनवर्स एक्स रखना, टेन इनवर्स एक्स। अब प्लस में बेटा क्या हो गया सी, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया अपना एक्स इंटू में टेन इनवर्स एक्स हो गया लॉग माइनस में लॉग सेक टेन इनवर्स एक्स। अब प्लस में बेटा क्या हो गया सी हो गया, प्लस में क्या हो गया बेटा सी हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है 9 है। आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप लोगों ने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पिन कर सकते हैं, जिससे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का डिस्कशन जरूर किया जाएगा। अब बेटा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।